सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मार्च 19, कल ही मैंने एक वीडियो निकाला था 18 मार्च को। आप लोग सुने होंगे क्योंकि ये एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। जो सत्यमेव जयते चैनल, मैं सच्चाई को प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि सच्चाई जो है हमेशा एक ही रहता है, उसमें कभी बदलावट नहीं आता है। तो आज एक दूसरा सच्चाई के साथ आप लोग के सामने पेश हुआ हूँ। सीधा चलते हैं विषय पर। आरेवा members unhappy with ruling party, difficult to support politically। यानी आरेवा सदस्य सत्ताधारी दल से नाराज, राजनीतिक समर्थन देना मुश्किल। यह एक सच्चाई है। देखिए क्यों नाराज है, यह मैं कुछ एक घटना जो वास्तविक है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जो 40 साल से जो असम राइफल की आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, जो इशू आरेवा ने रेज किया था, इनसे बातचीत किया इन्हीं के सरकार में। क्योंकि 2014 में जब हम आरेवा बने, रूलिंग पार्टी आप सभी को पता है वो सत्ता में आए थे। ये तीसरी बार की सरकार है। उन्होंने जो है हमें अभी तक कोई ख़ास मदद नहीं की है। जो बेनिफिट मिला है वो कोर्ट के द्वारा मिला है, उसमें भी देरी किया इन्होंने, 1 साल का समय लिया। देखिए फरवरी 2018 को ECHS का जो पेटिशन, जो SLP लेकर गए थे सरकार, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था। हमें मिलने में 1 साल का समय लिया, नहीं देने की कोशिश की इन्होंने, इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी। और आखिर हमें मिला क्योंकि कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट जो इनका SLP को डिसमिस कर चुका था। जो अभी जो ड्यूअल कंट्रोल के बेस में जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो हम दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ भी इन्होंने हस्तक्षेप किया सत्ताधारी दल ने, जैसे मैंने बताया कल वीडियो में। जजेस को जो है 2 बार इन्होंने चेंज किया, जबकि हमारा बिल्कुल हम ऑप्टिमिस्टिक था कि एक रिलीफ हमें मिलेगा। उस वक्त इन्होंने जज को चेंज किया ताकि हमारे जो है सही जजमेंट ना मिले। और मैं अपने संबंध में बताऊं, आपको पता है मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था विज़िट में। जब मिज़ोरम में गया, आइजल में, मैंने हमारे पूर्व आर्मी चीफ से मिला जो वहाँ के गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर मिज़ोरम के। उनसे मैंने बातचीत की करीब 20-25 मिनट। काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे मैंने कहा, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर देखिए, हमें अभी तक जो है अभी के वर्तमान जो होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी का एक अपॉइंटमेंट चाहिए, आप हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि केरल के बीजेपी के अध्यक्ष श्री राजीव चंद्रशेखर बने हैं, मैं उनसे बात करूंगा, आप उनसे मिलिए, उनके थ्रू आप जो है आसान रहेगा मिलने के लिए। ओके, मैं आया। मैं यह इंतज़ार कर रहा था कि कोर्ट का जजमेंट मिलने के बाद मैं जाऊँगा, नहीं तो बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, कहेंगे कि सब जुडाइस है मैटर। तो मैं आया, फिर मैं जा रहा था दिल्ली। उस बीच फिर दोबारा उनका फ़ोन आया। देखिए मैंने आपको बताया था वीडियो में, जब मैं ट्रेन में चढ़ा था चेन्नई जाने के लिए, एक कॉल आया जनरल VK सिंह सर का। काफ़ी अच्छे व्यक्ति, जिसे मैंने बताया कि फ़ौज में देखिए जो ऑफिसर होते हैं, जो सच्चा जो ऑफिसर होता है, OR JCO से बात करना उन्हें अच्छा लगता है। मुझे याद है जब हमने एसोसिएशन बनाया था, जनरल सुशील कुमार सर के पास मैंने भेजा था मेरे जो जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली के, लेकिन सुशील कुमार सर ने अपने फ़ोन से मुझसे कांटेक्ट किया था। 2015 की बात है ये। काफ़ी खुशी हुआ था, लगभग 1 घंटा बात किया। देखिए ये हैं सच्चे जो ऑफिसर, जो कहते हैं हम जवान JCO से अच्छा नाता रखते हैं, रिश्ता रखते हैं। वैसे जनरल VK सर ने मुझे बात किया, कहा कि आपका जो है, मैंने राजीव चंद्रशेखर से बात की है, आपका नंबर भी मैंने शेयर किया है, ही मे कॉन्टैक्ट यू और यू मे आल्सो कॉन्टैक्ट हिम। उन्होंने कहा। मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज दिया राजीव चंद्रशेखर जी को, उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका जो पर्सनल असिस्टेंट का नंबर दिया था उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन मैं जा रहा था दिल्ली, चेन्नई होता हुआ। तो वहाँ देखिए बाद में जजमेंट आ जाता है। फिर मैं चेन्नई जाता हूँ क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन देना होता है कम्प्रिहेंसिव, वो मैंने तैयार किया, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी भेज दिया। फिर मैं जब चेन्नई से जब केरल की तरफ आ रहा था जनवरी में, तो मेरे अच्छे जो मित्र हैं, जैसे आप सभी को पता है, मैंने लोकल इलेक्शन में
2 जगह 2 वार्ड में मैंने बीजेपी के सपोर्ट में कैनवासिंग किया था। दोनों जगह जो है बीजेपी के सदस्य जीते थे। केवल मेरी वजह से नहीं, लोग कईयों को जो है मैंने अपने फैमिली मेंबर हैं, आरेवा के जो सदस्य थे त्रिवेंद्रम में स्पेशली काफ़ी अच्छा कार्य किया। आप सभी को पता है कॉरपोरेशन में भी बीजेपी का मेजॉरिटी आया है। तो उस वक्त चलिए प्रधानमंत्री आए त्रिवेंद्रम में, होम मिनिस्टर आए, फूलमाला लगा के चले गए वो लोग। लेकिन इनके जो इलेक्शन का जो जीत हुआ था पहली बार कॉरपोरेशन में जो है बीजेपी को मिला, उसमें हमारा भी थोड़ा हिस्सा था। यानी कि स्पेशली मैंने जो है अपने सदस्यों को से बात की, पूरे को लगाया मैंने कैनवासिंग। मैंने एक वीडियो भी निकाला था, शायद लोगों को पता होगा। तो ऐसे थे हम रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने में। लेकिन अभी क्या हुआ देखिए, जब मैं इनको कहा, मेरे एक दोस्त को जो राजीव चंद्रशेखर के बिल्कुल करीबी थे पॉलिटिकली, मैंने कहा कि आप जो है राजीव चंद्रशेखर से बात कीजिए, मैं अभी पहुंच रहा हूं, हमने जो है उनसे मिलना है, फिर अमित शाह जी से मिलना है। लेकिन वो सदस्य ने जब जाके इनसे बात किया तो तुरंत उन्होंने होम मिनिस्टर से बात किया मेरे बारे में। लोग बिल्कुल गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या गुस्सा। मतलब इससे पता चलता है कि मैंने जो बताया था कल वीडियो में, सितंबर 3 और सितंबर 11 के बीच में जब हमारे डीजी साहब उनसे मिलता है, होम मिनिस्टर को हमारे बारे में कुछ गलत ब्रीफिंग करता है। देखिए इसी वजह से काफ़ी नाराज़ हो गया करके मुझे बताया गया। तो फिर मैं अपने जनरल कार्निक सर से बात की। उन्होंने एक चिट्ठी दिया अमित शाह जी को, जनवरी 22, आज मार्च हो रहा है, देखिए लगभग 2 महीना हो गया, उसका जवाब नहीं आया। उसमें हमने ये लिखा था कि आप केवल एक जो कमांडर की बात सुनकर हमसे नाराज़ हो रहे हैं, आरेवा से नाराज़ हो रहे हैं, हमें भी चांस दीजिए, हमसे भी बात कीजिए, हमारी जो सच्चाई है वो आप सुनिए। उनके पास वक्त नहीं है। देखिए ऐसे वक्त कईयों के जो है मुझे फ़ोन आ रहा है, लोकल जो बीजेपी के आरएसएस के लोग भी मुझे मिलने के लिए आए थे। मैंने बोला सॉरी, इस बार जो है हम सब नाराज़ हैं रूलिंग पार्टी से। ये एक वास्तविकता है। देखिए अगर इनको वोट चाहिए होता है तो हमारी एक जो छोटा सा एक इशू है, जो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमें मिलता था पहले, उनसे हमें वंचित किया गया, हम वही मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं। एक छोटा सा इशू चाहे तो वो रिजोल्व कर सकता था, लेकिन किया नहीं। अभी फिर इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है केरल में, असेंबली इलेक्शन 3-4 स्टेट में हो रहा है। अब फिर उनको कईयों के फ़ोन मुझे आया, मैंने उनको कहा सॉरी, क्योंकि अभी तक हमने जो अपॉइंटमेंट मांगे थे होम मिनिस्टर का, उसका कोई जवाब आया नहीं। तो कईयों ने बोला कि ठीक है मैं भी बात करूंगा, जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा। मैंने ठीक है बात कीजिए, क्योंकि हमारा एक छोटा सा इशू है, इसको रेजोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है कि अगर पॉलिटिकल क्लास को हमारे वोट की ज़रूरत है तो हमारी जो प्रॉब्लम है उनको सुनना चाहिए। जनता का प्रॉब्लम है। और असम राइफल देखिए, इतने एक विशाल एक फ़ौज, जो सबसे पुराना पारामिलिट्री फोर्स कहते हैं, इनका जो डिमांड है जो हम रख रहे हैं पटल पर, कोर्ट पर हम गया, वहाँ भी जो है इन्होंने इंटरफेरेंस किया, जैसे मैंने कल बताया। तो अभी जो है उनके कोर्ट में है बॉल, समय है अभी इलेक्शन होने में, कुछ और समय है। मैं चाहूँगा कि जो भी अगर वोट उनको हमारा जो सपोर्ट चाहिए, तो हमारी भी जो बात उनको सुनना ज़रूरी है। और यह जो बात हम रख रहे हैं आरेवा, यह बहुत ही एक ज़रूरी, इसेंशियल और जो हमको मिलना चाहिए, लेजिटिमेट जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हमें देना चाहिए। उनकी तरफ भी वह कुछ कार्य कीजिए, हमें बुलाइए ताकि हम उनसे मिल सकें, जो होम मिनिस्टर जी हैं, बता सकें। आप जो है बिल्कुल एक टीम जो है, एक्चुअल में 2 पार्टी का सुनने के बाद एक निर्णय लिया जाता है, ना कि किसी एक पक्ष का। तो पक्षपात हुआ, उसे पक्षपात कहते हैं। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।